welcome back to the channel and this is Neha from SGCA. So let's start with English YouTube free series. जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स इस चैप्टर के पढ़ लिए हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट. ओके, तो अब तक हमने देखा था कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है उसका इंट्रोडक्शन दिया था, क्यों वो एस्ट्रोलॉजी में आए, कैसे आए, उनकी लाइफ की हिस्ट्री क्या थी, वो क्या एक्चुअल एस्ट्रोलॉजर थे या सिर्फ लॉजिकल सेंस यूज करके लोगों को उनके फ्यूचर के बारे में बताते थे और किस तरह वो अपना रोजाना जिंदगी काटते थे. ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये भी देखा था कि उनको एक बंदा मिलता है जब शाम का टाइम हो जाता है ना, जब वो घर जा रहे होते हैं तो उनको एक बंदा दिखाई देता है जो कि उनको चैलेंज करता है कि मैं तुम्हें 1 रुपया देता हूं, 1 अन्ना देता हूं, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि तुम ब्लफिंग कर रहे हो या तुम झूठ मूठ के एस्ट्रोलॉजर बने हुए हो, तो तुम्हें तो एक तो मेरा अन्ना वापस देना ही पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो इस वजह से ना हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी बड़े एकदम पीक्ड हो जाते हैं, बड़े एनॉयड हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा बंदा है भाई जो चैलेंज कर रहा है. ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि आगे क्या होता है. इफ यू फाइंड माई आंसर satisfactory, will you give me 5 rupees? तो अब हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी बदले में चैलेंज करता है कि वो क्या बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे आंसर सेटिस्फैक्टरी लगे या सुकून मतलब सही लगे तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे क्या? तो वो बोलता है नो. और विल यू गिव मी 8 अन्नास, तो वो 5 रुपए से सीधा कहां जाता है 8 आने पे. All right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. तो stranger क्या बोलता है, चलो मान लिया मैं तुम्हें 8 अन्ना दे दूंगा, लेकिन अगर तुम गलत हुए तो तुम्हें मुझे उसका डबल देना पड़ेगा, that is 16 आने. This fact was accepted after a little further argument. तो ऐसी धीरे धीरे और उनकी आर्ग्यूमेंट चलती रही और फिर फाइनली वो एक पॉइंट पे आ गए जहां पे दोनों एक डील पे पहुंच गए कि यस ओके नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डील. अगर मैं हारा तो ये, अगर मैं जीता तो ये. The astrologer sent a prayer to heaven as the other lit a cheroot. तो वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने एक प्रेयर सेंड की भगवान को कि भाई प्लीज आज बचा लेना, और इसने एक चिरूट जलाया. चिरूट मतलब सिगार. The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. तो वो जो भी उसने सिगार जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई थी, उस माचिस की तीली में जो रोशनी निकली जलाने के बाद, उस रोशनी में से उनको चेहरे की एक झलक दिखाई दी. ओके, एकदम हल्का फुल्का चेहरा दिखाई दिया कि अच्छा ऐसा इंसान है. There was a pause as cars hooted on the road, Jutka drivers swore at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. तो देखो एक सीन सेट किया गया है जहां पे हमारे जो मेन विलेन है और मेन हीरो है वो एक दूसरे से चैलेंज लगा रहे हैं, और जैसे ही वो चैलेंज एक्सेप्ट किया गया तो स्लो मोशन में इमेजिन करो कि उसने माचिस की तीली जलाई, उसमें से उसको चेहरा दिखा, उसने सिगार जलाया, और ऐसा इतना स्लोमो हो गया कि ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया एक स्टॉप पे आ गई, बस यही दोनों चल रहे हैं. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. तो जो क्लाइंट था, स्ट्रेंजर था, वो बैठ गया वहां पे, वो अपना सिगार पीने लग गया. The astrologer felt very uncomfortable. तो इसके वजह से क्योंकि सामने हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल हो गया. क्योंकि सामने वाला जो क्लाइंट है वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि नहीं मैं तो आज जीत के रहूंगा, अपने 16 आने लेके ही जाऊंगा. तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजर के मन में थोड़ी सी टेंशन आ गई, एंजाइटी आ गई कि क्या होगा, कैसे होगा. ओके, Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. तो फाइनली जब वो इतनी टेंशन में आ जाता है, वो क्या बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा, तुम अपना अन्ना वापस ले लो, ना ही मैं तुम क्वेश्चन पूछना, मैं ना ही आंसर दूंगा, ये काम खत्म करते हैं, वैसे भी मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को घर जाना है. तो एस्ट्रोलॉजर इतना डर गया कि उसने बोला कि नहीं मुझे ये चैलेंज करना ही नहीं है. He made preparations to bundle up. तो धीरे धीरे वो अपना सामान पैक करने लग गया. The other held his wrist and said, "You can't get off it now. You dragged me in while I was passing." तो वो बोलता है कि आपने एक बार चैलेंज किया तो किया, इसके बाद मुकरने का नहीं. तो वो बोलता है कि तुमने मुझे खींच के लाया तो अब तुम्हें ये चैलेंज करना ही पड़ेगा. The astrologer shivered in his grip and his voice shook and became faint. तो जब बेचा हम डर जाते तो हमारी जो वॉइस है वो कितनी पतली एंड कभी हो जाती है ना, तो सेम वे में एस्ट्रोलॉजर की आवाज हो गई. तो जो एकदम मस्त कॉन्फिडेंस से बोल रहा था एस्ट्रोलॉजर, अब उसकी आवाज एकदम धीमी होगी, लो वॉइस होगी. Leave me today. I will
स्पीक टू यू टुमारो। तो एस्ट्रोलॉजर को क्या बोलता है कि आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करने आऊंगा। The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge, go on। एक गुंडा कैसा रहता है ना, जो डराता है एकदम कि अगर चैलेंज किया तो करना ही पड़ेगा, तो सेम वे में वो स्ट्रेंजर ऑब्लिक क्लाइंट चैलेंज कर रहा था कि नहीं। अब उसने उसका पाम पकड़ लिया और बोला कि नहीं, चैलेंज इज चैलेंज, ये तुम्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा, गो ऑन। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रोट ड्राइंग अप, देयर इज अ वुमन। तो आप देखो वो धीरे धीरे, अब देखो डर गया एकदम, उसका गला सूखते जा रहा है, तो वो चल लो, अब उसको जाने ही नहीं दे रहा, तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो फिर स्टार्ट हो जाता है कि एक विमेन थी, बोलने ही जा रहा था कि हमारा क्लाइंट क्या बोलता है, स्टॉप, सेड द अदर, आई डोंट वांट ऑल दैट, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट। तो वो बोलता है, अब देखो उसने क्वेश्चन फिर पूछने के हर क्वेश्चन पूछने के 3 प्राइस चार्ज किए थे, तो बोलता है वो फालतू की बकवास मत बनाओगी, वुमेन ये होगी, वुमेन मेरे से घृणा करती है, ये करती है, जेलस है, मुझे ये मत बताओ। वो डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछता है कि जो मैं इस जिंदगी में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो मुझे चीज मिलेगी या नहीं, आंसर दिस एंड गो। तो वो बोलता है ये बता दो और उसके बाद फिर तुम जा सकते हो, अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्चार्ज ऑल योर कॉइन्स। तो वो बोलता है कि अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, तो जब तक तुम्हारी आज की कमाई, जितने भी सिक्के तुमने कमाया, वो तुम मुझे नहीं दे दोगे, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing? तो वो क्या बोलता है, एस्ट्रोलॉजर भी बड़ा चालाक है, ऑल्दो डरा हुआ है लेकिन चैलेंज करने से नहीं डर रहा है, ठीक है। वो ऐसे मैजिक, जब हम किसी को मैजिक दिखाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, झूमंतर ऐसे उसको दिखाने के लिए कि यस वी आर डूइंग अ मैजिक। तो वैसे ही वो इनकैंटेशंस अपने मन में बोलने लग गया और फिर वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें कन्विंसिंग आंसर दे दिया, अगर मैंने तुम्हें कन्विंसिंग आंसर दे दिया, तो क्या तुम मुझे एक अन्ना दोगे, 1 रुपी दोगे, सॉरी नॉट अन्ना, 1 रुपी दोगे, अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक। तो ये भी बड़ा एकदम चैलेंजर टाइप है। तो उसने बोला कि अगर तुमने मुझे 1 रुपी नहीं दिया तो मैं अपना मुंह ही नहीं खोलूंगा और उसके बाद तुम्हें जो करना है वो कर लो, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है, मुझे डर नहीं है। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग द अदर अग्री। तो बहुत बार्गेनिंग चली, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बहुत बातें चली एंड फाइनली दोनों एक अग्रीमेंट पे पहुंच गए। द एस्ट्रोलॉजर सेड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, क्या मैं सही हूं या गलत, टेल मी मोर। तो ये लाइन सुन के जो हमारा स्ट्रेंजर है ना, वो थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और बोलता है और बताओ। अ नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस, said the astrologer। वो बोलता है कि तुम्हें किसी ने चाकू मारा था। नाइफ हैज पास्ड थ्रू यू वंस कहने का मतलब कि तुम्हारा किसी ने कत्ल करने की कोशिश की थी विद अ नाइफ। गुड फेलो, he barred his chest to show the scar, what else। तो वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था वो एक्चुअली सही बातें थी। तो वो जैसे ही वो बोलता है कि a knife has passed through you once, तो वो अपना शर्ट ओपन करके उसको स्कार दिखाता है, ओके। अब इमेजिन करो बच्चों कि अब तक तो हम ये जानते हुए आ रहे थे कि एस्ट्रोलॉजर है वो बड़ा ही नकली टाइप्स का है, जिसने कोई एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई नहीं की। तो मुझे ये बताओ आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले कि ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है कैसे वो सही बातें बता पा रहा है उस स्ट्रेंजर को, बताओ जल्दी बताओ, ओके। कैसे वो पहचान पा रहा है, कैसे उसको पता चला कि उसको कभी मरने के लिए छोड़ दिया गया था या उसके बॉडी पे एक नाइफ का स्कार है, ये सब सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ओके। आगे का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ कि एसजीसीए के जो लेक्चर्स है ना, वो 2 टाइप से चलते हैं, एक तो यूट्यूब सीरीज एंड दूसरा प्रीमियम ऑनलाइन लाइव क्लासेस। तो प्रीमियम लाइव क्लासेस में आपको फैकल्टी से फेस टू फेस बात करने का मौका मिलता है थ्रू जीमीट ऑनलाइन क्लासेस। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको ऑनलाइन बैकअप फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बिसाइड्स दिस, these are some facilities provided in premium batches shown on the screen. In addition, the courses provided by the SGCA are 11th, 12th, BCom and CA foundations. So for admission and more details, you can either call us or WhatsApp on the number shown on the screen. तो चलिए फिर आगे का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. तो वो आगे ये भी बोलता है उसको, 2 बातें तो बता ही चुका है कि you were left for dead and a knife has passed through you once। तीसरी बात उसको बताता है कि तुम्हें एक कुएं में ढकेल दिया गया था जहां पे तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था।
I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by the enthusiasm. अब ये सुन के स्ट्रेंजर बड़ा एक्साइटेड, इंथुजियाज्ड हो गया था. क्यों? क्योंकि जो भी बातें एस्ट्रोलॉजर बोल रहा था वो एक्चुअली में उसके साथ हुई थी. तो वो बोलता है कि हाँ, अगर मुझे किसी पासर बाय कोई गुजरते हुए ना अगर गलती से भी उस कुएं में नहीं देखा होता तो मैं आज यहाँ पे होता ही नहीं, मैं जिंदा होता ही नहीं. What shall I get at him? He asked, clenching at fist. तो आपको क्या पूछता है कि कैसे मैं उस तक पहुंचूं? What shall I get at him? कैसे जिसने भी मुझे मरने के लिए छोड़ा था तो मैं उसको कैसे वापस मारूं? ओके, ये उसको हाथ पकड़ के वो पूछता है. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in a far off town. तो हमारा एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है कि जिसने भी तुम्हें मरने के लिए छोड़ा था अब तुम्हें इस जिंदगी में नहीं मिलेगा, वो तुम्हें दूसरी जिंदगी में मिलेगा. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 4 महीने पहले दूर किसी गांव में मर गया था. यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम. और तुम कभी उसे ढूंढ पाओगे ही नहीं. द अदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट. The astrologer proceeded. तो वो क्या, जैसे ही उसको पता चलता है कि जिसने भी उसको मारा था वो भी मर चुका है तो उसको बड़ा गुस्सा है. क्यों? क्योंकि वो उससे वैसे ही बदला लेना चाहता था. गुरु नायक, you know my name? The other said, taken aback. तो जैसे ये बोल रहा था उसने उसका नाम बोला, गुरु नायक. तो ये देख के तो वो और ज्यादा शॉक हो गया. अब मुझे बताओ कि ऐसा कोई स्ट्रेंजर जहां आपने किसी कभी को देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है, और वो जाके सीधा आपका नाम बोल दे, ये हेलो हेलो ये, तो आप शॉक हो जाते हो कि नहीं हो जाते? तो वैसे ही हमारा क्लाइंट भी इधर शॉक हो गया. As I know all other things, गुरु नायक, listen carefully to what I have to say. तो वो बोलता है कि बाकी चीजें जैसे मुझे पता है वो तो पता ही है, लेकिन मेरी एक बात तुम ध्यान से सुनो. Your village is 2 days journey due north of this town. तुम्हारा जो गांव है इस गांव से नॉर्थ की तरफ 2 दिन का रास्ता है. टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन. तुम अगली ट्रेन पकड़ो और निकल जाओ यहां से. आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम. तो वो क्या बोलता है कि अगर तुम घर से वापस निकले कहीं और तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक खतरा आते हुए दिखाई दे रहा है. कहने का मतलब कि तुम अपने गांव में ही रहो, कहीं बाहर मत जाओ. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. तो उसने एक pinch of, मतलब वो जो अगरबत्ती जो रहती है ना जली हुई जिसका हम टीका लगाते हैं, वैसे ही उसने उसका पिंच निकाला और उसको दे दिया. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. तो वो क्या बोलता है, ये अपने माथे पे लगाओ और वापस घर चले जाओ. अगर तुमने ऐसा किया तो तुम 100 साल जियोगे, वरना नहीं जी पाओगे. ओके. Why should I leave home again? The other said reflectively. I was only going away now and then to look for him and to choke out his life if I met him. मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं उसको ढूंढ के रहूंगा ही और उसकी जान लेके रहूंगा ही. He shook his head regretfully. He has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. तो वो बोलता है भले ही मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जिस तरह उसने मुझे मरने के लिए छोड़ा था वो भी वैसी ही मौत मरे. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified to hear it. ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि सही बोल रहे हो, जो उसने तुम्हारे साथ किया था उसके साथ भी वैसे ही हुआ. वो एक ट्रेन के नीचे आके क्रश करके मारा गया था. तो जैसे ही ये बात सुनी ना उस स्ट्रेंजर ने, उसको बड़ी खुशी मिली कि चलो उसको दर्दनाक मौत मिली, मेरा बदला पूरा हो गया. The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. तो जैसे ही स्ट्रेंजर चला गया तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी और ये फिर धीरे धीरे अपना सामान उठा के पैक करने लगा. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. जो लास्ट आखिरी ग्रीन लाइट आ रही थी उसके जगह तक, वो भी चली गई थी और पूरा जो प्लेस था वो डार्कनेस से भर गया था. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. तो स्ट्रेंजर ने जैसा वादा किया था, जैसा चैलेंज किया था, उसने भर भर के उसको सिक्के दे दिए और वो वापस चला गया. It was nearly midnight when the astrologer reached home. अब देखो उसके घर तक पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. तो आप देखो वाइफ है तो वाइफ तो पूछेगी कि कहां थे इतनी रात तक, क्यों गए इतनी लेट तक. He flung the coins at her and said,
काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट। तो जैसे ही उसकी वाइफ ने क्वेश्चन पूछा, उसने सारे उसको सिक्के दे दिए और बोल दिए गिनो ये कितने हैं, ये मुझे एक ही इंसान ने दिए हैं। 12.5 annas, she said, counting. She was overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. वो ये सिक्के गिन के बड़ा ही खुश हो गई और उसने डिसाइड किया कि कल मैं जैगरी और कोकोनट खरीदूंगी। The child has been asking for sweets for so many days. Now वैसे भी बच्चा तंग कर रहा था उनको मिठाई खाने के लिए, तो उसने डिसाइड किया कि कल वो मिठाई बनाने का काम करेगी। I will prepare some nice stuff for her. The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. लेकिन एस्ट्रोलॉजर खुश नहीं था, एस्ट्रोलॉजर गुस्सा था। क्यों? क्योंकि चैलेंज किस चीज का गया था? 1 रुपीज देने का, लेकिन उसने दिए कितने? सिर्फ 12 आनास, 12.5 आनास, इसलिए एस्ट्रोलॉजर गुस्सा था। She looked up at him. You look worried. What is wrong? तो आप देख के ये पूछती है, जब उसका चेहरा देखती है उसकी वाइफ बोलती है कि तुम चिंता में दिख रहे हो, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? Nothing. After dinner, sitting on the payol, he told her, "Do you know a great load is gone from me today?" तो जब वो रात को खाना पीना खा के सोने गए चारपाई पे, तो वो अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहा था, जहां पे वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि आज मेरे सर पे से एक बड़ा सा बोझ उतर गया। अब ये बड़ा सा बोझ क्या है? I thought I had the blood of a man on my hands all these years. मुझे आज तक लगता था कि मैंने एक इंसान का मर्डर किया है, मतलब उसके खून मेरे हाथों पे लगा हुआ है। That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He is alive. बच्चों, ये रीजन है उसके गांव छोड़ने का। क्यों? क्योंकि उसने एक आदमी को मारा था और अब तक ये मान के चल रहा था कि वो इंसान मर गया है। She gasped. You tried to kill him? तो वो तो शॉक हो जाएगी और उसने शॉक में पूछा, क्या तुमने उसको मारने की कोशिश की? Yes. In our village, when I was a silly youngster, we drank, gambled and quarreled badly one day. तो वो क्या बोलता है कि जब मैं अपना जवानी के दिन था, जवानी के दिन में कैसा खून गर्म होता है ना, तब हम बहुत पी चुके थे, गैम्बलिंग कर रहे थे और वहां पे एक चीज की वजह से हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। Why think of it now? Time to sleep. He said, yawning and stretched himself on the payroll. तो अब बातें कर ही रहा था, मतलब क्या कि जो इंसान ने नाइफ मारा था उस स्ट्रेंजर को, वो कोई और नहीं, हमारा एस्ट्रोलॉजर था। इसलिए वो अपने गांव से भाग के आया था और उसने यहाँ पे सेटल होने का डिसाइड किया था। तो वो पूरी कहानी अपनी वाइफ को बताता नहीं है और बोलता है कि यार इसकी सोचने की जरूरत क्या, और ऐसा बोल के यॉर्निंग करके स्ट्रेच करके वो अपने पायल पे सो जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी रिटन बाय R.K. नारायण, अ ब्यूटिफुल स्टोरी टाइटल्ड एज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। अब देखो ये पूरी कहानी सिर्फ एक दिन की है, अगर पूरी लाइफ की कहानी होती तो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। सो दिस इज फॉर नाउ एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ योर सेक्शन number 1. If you really like the video, do hit the like button and subscribe for latest notifications. Do share with all your friends, and if you really like the video, let us know in the comment box. You can follow us on various platforms shown on the screen. So, bye bye. See you in the next lecture.